नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो टॉपिक है 11th क्लास का टॉपिक है। तो 11th क्लास की जो रिफ्रेशर्स होती है उनसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न और मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस थे ये उठाए गए हैं। ये वीडियो उसी से बनाया है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x+5 y+3 ये सेट दे रखा है इक्वल टू 5,4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें सीधा दिख रहा है कि ये जो पेयर दे रखे हैं ये दोनों क्या है, इक्वल में दे रखा है। दोनों सेट क्या है, इक्वल में दे रखा है। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अब x+y वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, और y+3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन देखिए। इफ़ a+1, 4, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। दोनों इक्वल में दे रखे हैं सेट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को राइट साइड में फर्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर देंगे, इक्वल में रख देंगे। और सेकंड वाले एलिमेंट को जो इक्वल में जो दूसरा सेट दे रखा है उसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख देंगे। तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, a×b इक्वल टू अपने को दे रखा है। फिर क्या बोला कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ a एंड b। तो a×b दिया है तो स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट हर सेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो a का होगा और सेकंड एलिमेंट b का होगा। तो इजीली इसमें से निकाल सकते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए आपको दे रखा है -1 और 1। देन फाइंड a×a। आपको ए सेट दे दिया, अब a×a निकालना है। तो क्या करेंगे, एक ए के में क्या है एलिमेंट -1, 1। तो अब -1 को -1, 1 के साथ में कराएंगे एक बार, और 1 को -1 और 1 के साथ में अपन प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमारा किस तरीके से सेट क्या बन जाएगा, -1, -1, -1, -1, 1, और 1, 1 ये हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें एफ इक्वल टू दे रखा है। तो पूछा है कि ये फंक्शन है और नहीं है। तो फंक्शन के बारे में हम क्या पता है कि कोई भी एक एलिमेंट है उसकी जो इमेज होती है वो अगर एक ही होनी चाहिए। अगर दो हुई तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे 1 का देखो, जो हमारा 1 है, ये 1 की एलिमेंट एक तो 1 हो रहा है, इमेज 1 हो रही है, 1 की इमेज 4 हो रही है। तो एक ही एलिमेंट है। तो ए का जो एलिमेंट है 1, इसकी दो इमेज हो रही है। तो दो इमेज हो रही थी, हमारा फंक्शन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये फंक्शन है कि नहीं है। आर से आर में है फंक्शन। तो हमें f(x = x²+2 अपॉन x−1 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर रूप में दिया होता है, तब हम क्या देखते हैं कि हर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर ज़ीरो हुआ तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं। तो x−1 ये नॉट इक्वल टू x−1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x नॉट इक्वल टू, ये x माइनस जो हमारा x-1 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू 1, और जबकि 1 ये हमारा जो फंक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में ही हो रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में इजी क्वेश्चन है। सेट दे रखा है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी दे रखा है। अब जो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको कंपेयर कर देंगे तो उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक्स इज एलिमेंट ऑफ, एक्स के एलिमेंट ये हो गए, वाई के एलिमेंट ये हो गए। फिर हमें कुछ रिलेशन दे रखा है, x+y = 12 दे रखा है। तो रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर फाइंड करना है।
तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स का वाई के साथ में निकालेंगे। तो जो हमें जो हमें फंक्शन के लिए हमें जो ऑपरेशन दे रखा है x+y = 12, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें एक्स से वैल्यू उठाते जाएंगे। एक बार एक्स की जगह 3 रखा, फिर वाई निकाल देंगे, फिर एक्स की जगह 4 रखा, फिर वाई की वैल्यू 5 रखा, तो फिर वाई की वैल्यू 6 रखा, तब वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7, 8, 9। अगर ये जो x की वैल्यू 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + y = 12। तो हमारे यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 6 आ जाएगी तो हमारा y के अंदर एलिमेंट दे ही रखा है, y के अंदर है ही नहीं 6, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा ही नहीं। तो सिर्फ 3, 4, 5 और इनकी क्या इमेज बन रही है वो निकाल ली। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9। अभी 9 इसको फॉर्मूला भी मान सकते हैं आप, और बाकी हम एग्जाम्पल करके अपनी मर्जी से सेट बना करके वो भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, एन एलिमेंट आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी, देन हाउ मच एलिमेंट विल बी कॉमन बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ये फॉर्मूला हो सकता है कि ए और बी के अंदर एन एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, बी क्रॉस ए में कितना होगा, तो एन इंटू एन। ए क्रॉस बी यानी एन एलिमेंट, ए क्रॉस बी यानी एन इंटू एन एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, यानी एन स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए के अंदर 2 एलिमेंट बोल रहा है, बी के अंदर भी कितना एलिमेंट बोल रहा है, 2 एलिमेंट बोल रहा है। फिर बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालनी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे या कितने अवयव होंगे। तो ए में 2 है और बी में 2 है, तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, ए बी दे रखा है और वही अब फर्स्ट अभी जो 10 किया इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा था, लेकिन 11 में नंबर ऑफ सबसेट के लिए बोल रहा है। तो सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 n, और n क्या कि जो भी दे रखा है कि जैसे ए क्रॉस बी के सबसेट निकालना है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, n यानी एलिमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है सबसेट निकालने का 2n। तो पहले ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, इसका संक्रिया करके निकाल दिया, ए क्रॉस बी निकाल दिए, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो 2n हो जाएगा। तो 2 4, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 4। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, ए और बी दे रखा है, ए और बी का रोस्टर फॉर्म दे रखा है, रिलेशन हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट होंगे, तो ये जस्ट अभी 11 करा सेम उसके जैसा क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन है f इज डिफाइंड बाय f(x) = 3x + 4, तो राइट द वैल्यू ऑफ f0। तो x की जगह 0 रख के सॉल्व कर देंगे। 14 क्वेश्चन है, अब इसमें रेंज पूछा है। रेंज क्या होती है, जब 2 सेट हो, जैसे एक ए सेट हो गया, यहाँ पे बी सेट हो गया, और इधर से इधर की तरफ मैपिंग हो रही है, या फिर बोल रहे कि इस वाला जो ए में एलिमेंट है उसकी इमेज बी के अंदर है। तो इसमें जो ए के जो एलिमेंट है सबकी इमेज होती है, तो ए तो एलिमेंट है वो सारे तो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। बी के सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं, और ए से जो मैपिंग बन रही है बी के अवयव की, या ए की जो इमेज है बी के अंदर, वो सारे क्या कहलाते हैं, बी के अंदर जो है वो रेंज कहलाता है। तो अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था कि रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या होगी, अब ये जो हमें रिलेशन दे रखा है y = 2x, ये रिलेशन दे रखा है, इसमें x की जगह एक्स वाई एलिमेंट ऑफ n बोल रहा है, तो x की जगह नेचुरल नंबर रखते जाओ, तो रखते जाएंगे तो हमें y मिलता जाएगा, और वो जो y होगा वही हमारा क्या है, वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे।
फिर क्वेश्चन 15 दे रखा है, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, और फिर हमें एफ जी ऑफ एक्स ये फाइंड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एफ जी और ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से बी में विच आर फंक्शंस। तो वही कि एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ए से बी के अंदर क्या हो रहा है, मैपिंग हो रही है, तो ए का कोई भी जो एलिमेंट है उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इजीली अपने को एफ ऑफ ज़ीरो एंड एफ ऑफ 1/2 ये निकालना है। तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें एक बार ज़ीरो रख देंगे एक्स की जगह, एक बार 1/2 रख देंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर बाद में ये क्वेश्चन है, इसमें बोलता है डिफाइन बाय दिस डोमेन। अब अपने को डोमेन निकालना है, तो डोमेन यानी एक्स की वैल्यू। अब ये रूट में है, तो रूट में है तो क्या हो जाएगा कि x-1 और 3 - x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और 0 से बड़ी होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x-1 और 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं कि जैसे वैल्यू निकालेंगे, एक x ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो जो हम लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, या इस तरीके से जब हम इसको इंटरवल के अंदर शो करते हैं तो कैसे करेंगे, छोटे से छोटी वैल्यू और बड़े से बड़ी वैल्यू। पहले हम क्या करें, जैसे हमारा है x-1 x-1 और 3 - x को अगर x-3 करें, x-3 करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो ग्रेटर देन इक्वल टू वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। और लेस देन का साइन आते ही किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, x-1 और x-3 लेस देन इक्वल टू 0 बनता है, तो हम उसको लिखेंगे x-3 और x-1 ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के अंदर छोटा कौन है, x इक्वल टू 1 होगा, तो 1 ग्रेटर देन x की वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और लेस देन इक्वल टू 3 होगी। इस फॉर्म में लिखते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी और 3 और इक्वल का साइन आ रहा है दोनों में, इसलिए क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 3 क्लोज इंटरवल के अंदर, और क्लोज का मतलब कि 1 भी ऐड है और 3 भी ऐड है। फिर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, डोमेन निकालना है। वही हर के अंदर दे रखा है, तो हर में है तो ये क्या हो जाए, ये 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी हो सकती है, पर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्या बन जाएगा, 2x-3 नॉट इक्वल टू 0, x+1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू के लिए देखना है डोमेन का मतलब, तो नॉट रखेंगे तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर में से -1 और 3/2 इन दोनों को हटा देंगे, जो बाकी नंबर्स होंगे वो हमारा डोमेन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अब f(3 + g(-5), ये भी इजीली है, सिंपल वैल्यू रखनी है, जो फंक्शन दे रखा है f(x) = g(x) तो इसमें वैल्यू रखनी है। सिक्स क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, कंपेयर करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन 7 है, ए क्रॉस बी अपने को दे रखा है, ए के एलिमेंट बता दो। तो ए के एलिमेंट कौन हो जाएगा, तो ये जो भी रोस्टर फॉर्म में जितने भी सेट दे रखा है इनका फर्स्ट एलिमेंट वो ए का हो जाएगा। फिर 8 क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
तो नंबर ऑफ जो दो आपको दे रखा हो सेट, और ये प्लस नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पे प्लस की जगह इक्वल टू का साइन है। अब ए भी दे रखा है आपको और बी का सेट भी दे रखा है, फिर ए से बी में रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, 2 की पावर mn। रिलेशन हमारा हो जाता है 2 की पावर mn, जिसमें m तो हमारे किसके, जो फर्स्ट आपको सेट दे रखा है उसके एलिमेंट है, और n हमारा क्या है, जो सेकंड आपको सेट दे रखा है उसके एलिमेंट है। a में 2 है, b में 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है f प्लस जी, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे f प्लस जी ऑफ 2 है तो इसको f ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, सब्ट्रैक्शन होता तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो जाते हैं। ये डिवीज़न की फॉर्म में आ गया, तो डिवीज़न में क्या हो जाएगा, f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x, और वैल्यू पुट कर देंगे। फिर 11 क्वेश्चन है, f ऑफ 0 निकालना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी में अवयव निकालने पड़ेंगे, और अवयव कितने हो जाएंगे ए क्रॉस बी में, 4 इंटू 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4 है, और बी के अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। 13 क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, एफ एक्स दे रखा है और एफ में एफ ऑफ 1/x में एक्स की जगह 1/x रख के सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर ए है। फिर 14 क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो जाएगा, ये हम देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 15 भी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये 3 है, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में वही कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई की। थर्ड में हमें रेंज पूछा है और हमें रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन में क्या होगा, रेंज क्या होता है, जो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो हमारे एक कभी भी मैपिंग होती है एक सेट से दूसरे सेट में, तो फर्स्ट ये जो रिलेशन में पहला जो जितने भी सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट तो पहले सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, और तो रेंज यानी जो सेकंड सेट का है वही होगा, और जो जो भी इमेज बन रही है, जैसे 2 की इमेज 3 है, 1/2 की इमेज 0 है, 2 की इमेज 7 हो रही है, -4 की 6 हो रही है, तो जो भी सेकंड एलिमेंट है वो अपना क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। फिर ए क्रॉस 5 क्या होगा, कोई भी सेट ए है उसका 5 मतलब कुछ नहीं, तो उसके साथ में इसका क्रॉस करेंगे तो कि वो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 5 आएगा। फिर फिफ्थ है, ये भी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिफाई फंक्शन, तो आइडेंटिफाई फंक्शन सिंगल वाला नंबर होता है उसको आइडेंटिफाई फंक्शन बोलते हैं, तो हमेशा उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3 बोल दिया तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाले। ऑप्शन ए कब आएगा, जब ए और आर दोनों ट्रू है और जो रीज़न दे रखा है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो और गलत एक्सप्लेनेशन बोला है तो बी बोलेंगे। इस तरीके से ए बी सी डी ई इन 5 ऑप्शन में से बताने हैं। फर्स्ट है हमारा, अपने को ए और बी सेट दे रखा है और बोला है नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn हो जाती है, तो 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, ये कारण में दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि कथन भी अपना सही है और कारण भी सही दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमारा क्या है, कथन कारण दोनों सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है, ये भी हमारा कथन कारण दोनों सही है, इसमें ए आंसर होगा, ये गलत दे रखा है बी नहीं, हमारा ए आंसर होगा। फिर फोर्थ है,
ये भी हमारा सही दे रखा है, इसका भी ए होगा, कथन कारण दोनों सही है। फिफ्थ है एफ माइनस जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। और ये जो कथन कारण दोनों हमारे क्या हो गए, सही हो गए। इसके अंदर भी हमारे ए ऑप्शन सही है। फिर ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम यूज़ कर रहे थे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा सा लेवल है इन क्वेश्चंस का, ये देख लेते हैं। अब ये हमारे क्या है, डोमेन। डोमेन यानी वही एक्स की वैल्यू। तो अब डिनोमिनेटर जो हर है उसी का देखेंगे, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्योंकि अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 11/3। इसको छोड़ करके सारी वैल्यू के लिए है, तो आर जो रियल नंबर है उसमें से माइनस 11/3 इसको हटा देंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर सेकंड इजी है, आपसे हो जाएगा, कर सकते हैं हम इसको। थर्ड क्वेश्चन है, ए दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन रेंज ऑफ एफ, रेंज यानी वही वाई की वैल्यू। अब फंक्शन अपने को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो ए सेट है इसमें से एक एक नंबर उठाते जाएंगे और एक्स की जगह रखते जाएंगे, और जो सारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वाई, वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करा तो क्या 1 to 5 वो आ रही है, तो वो हमारा रेंज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, आर से आर में, फंक्शन आर से आर में जा रहा है और एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है, देन विल बी, ये क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 4, तो एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो -2 और 2 ये नंबर हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। फिफ्थ है, फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए और बी क्या है, दो सेट, ए एंड बी, टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट। ए में तो 4 एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। फिर बाद में बोलता है कि नंबर ऑफ जो सबसेट निकालेंगे ए क्रॉस बी के, उसके अंदर जितने भी वो सबसेट बनेंगे, सबसेट में जितने भी वो सेट बनेंगे उनमें से जिसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट हो, उनके नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी के अंदर अवयव तो जान ले कितने हैं, तो ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने 8 एलिमेंट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सबसेट टोटल कितनी हो जाएगी 2 की पावर 8, ये हो गई। अब उसके बाद ये है, ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी के अंदर हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट हो वो वाले नंबर ऑफ सबसेट बताने। तो कम से कम 3 एलिमेंट यानी 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम क्या करें, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, वो एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट है, उसको टोटल में से माइनस कर दे तो हमारे निकल जाएगा। और नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट, तो 8 तो अपने पास टोटल है, तो 8 से 0 हो जाएगा। 8 जो हमारे पास अवयव है उनमें से, तो 8 अवयव में टोटल अवयव 8 है, तो 8 से 0 ये और नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, इसका 8 से 1, और इसी तरह 8 से 2, 2 एलिमेंट होने का निकल जाएगा, और टोटल में से इसको इन तीनों को माइनस कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है, एफ एक्स ये आपने को एक दे दिया, एक इक्वेशन टाइप में दे दिया, फिर बाद में एस इक्वल टू बता रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स दे रखा है, तो एस क्या होगा, तो एस का तो हमें एक ही रिलेशन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये एफ एक्स दे रखा है, अब इसी में एक्स की जगह 1/x रखेंगे, तो जिससे हमें ये थर्ड इक्वेशन जो दिख रही है वो बन जाएगी। अब ये जो फर्स्ट यानी जो क्वेश्चन में दे रखी ये वाला और ये थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके हम एक इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक ही अननोन फैक्टर हो, यानी एफ एक्स रहे, एफ ऑफ 1/x और एफ एक्स में से एक ही जना रहे, ताकि हम एफ एक्स इक्वल टू निकल जाएगा, और एफ एक्स इक्वल टू निकलने के बाद ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, उसी में इन दोनों के इक्वल रख देंगे, एक बार एक्स और एक बार माइनस एक्स रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन निकालना है तो नीचे रूट में दे रखा है तो हर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और रूट में है तो ग्रेटर देन, रूट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसी चीज़ में आगे कि ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि रूट भी दे रखा है तो हम इसके लिए सीधा लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इक्वल ज़ीरो तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा ये दे रखा है मोड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इससे क्या आ जाएगा मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स। अब मोड एक्स का मतलब क्या हुआ, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और ग्रेटर देन एक्स से है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ज़ीरो होगी। और लेस देन ज़ीरो यानी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। डोमेन हमारा ये हो जाएगा, और ओपन इंटरवल आ रहा है क्योंकि ज़ीरो ऐड नहीं है। फिर 8 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर रूट के अंदर है, एक्स की वैल्यू क्या रखे, तो वही रूट में है तो क्या हो जाएगा। अ, अब लॉग ज़ीरो तो डिफाइन ही नहीं है, तो लॉग ज़ीरो डिफाइन ही, लॉग ज़ीरो हमारा डिफाइन ही नहीं है। ये रूट के अंदर है तो इसका तो यूँ रखेंगे कि हमेशा ये क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। पूरे रूट की वैल्यू, लॉग तो ज़ीरो डिफाइन नहीं, लेकिन पूरे रूट के अंदर है ये नंबर, तो एक्स की वैल्यू देखनी है तो हम इसको यूँ करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, की पूरी रूट के अंदर जो पूरा इसका वैल्यू है ये ज़ीरो हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो करके इसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये हमारा इजीली आ जाएगा। 9 क्वेश्चन, ये भी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें सीधा आप क्या करें, एफ एक्स इक्वल टू ये जो अगर प्लस में है तो ये माइनस में है हमारा, तो जैसे एफ एक्स ये अपना हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया। और फिर क्या करेंगे कि ये जो एफ एक्स आपको दे रखा है, या फिर ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, इसके अंदर ये जो माइनस एक्स में है तो ऊपर नीचे प्लस एक्स करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिससे ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इन दोनों के अंदर अपने को रिलेशन आ जाएगा लास्ट में। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है थोड़ा, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा इजीली। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एफ एन इक्वल टू, ये अपने को दे रखा है एफ एन इक्वल टू 7, द वैल्यू ऑफ समीशन आर इक्वल टू 1 to n, एफ आर दे रखा है तो 1 से लेकर n तक, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश Fn ऐसा है। F1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 7 है। F2 तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई ये दे रखा है, तो F2 कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ टू निकाल लेंगे, ये एक्स प्लस एक्स की जगह ये टू को 1 + 1 लिख देंगे, ताकि एक्स की जगह भी 1, वाई की जगह भी 1, तो इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, और ये 7 7 यानी 14 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 तो अपने को 7 दे रखा है, F2 अपना 17 14 आ जाएगा। और फिर F3 इसी तरीके से निकालेंगे तो सब 7 के मल्टीपल में आ रहा है, तो एफ एन को अपन अपनी मर्जी मतलब जो बन रहा है पैटर्न उससे लिख देंगे, एफ एन इक्वल टू n कोमा 7 लिख देंगे। फिर ये अपने ये फंक्शन बोला था मेन कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो F1 F2 F3 इनकी वैल्यू निकालने के बाद पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, और वैल्यू वगैरह रखने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। 11 क्वेश्चन है, डोमेन है वही एक्स की वैल्यू और रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, रूट में आते ही ध्यान रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो जब डोमेन फाइंड करना हो तब। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ध्यान रखना है कि जब हमें डोमेन निकालना है दो अपने को प्लस टाइप में या मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में या सब्ट्रैक्शन में अगर फंक्शन दे रखा है, जैसे ये रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवाइड ये होगा तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट का डोमेन निकाल देंगे, सेकंड वाले का भी डोमेन निकाल देंगे, उनके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, एक का निकाल दिया दूसरे का भी निकाल दिया, फिर दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया।
तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।